आज हम रूट कनाल के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो हमारे मुआशरे में मिथ्स हैं, जो हमारे मुआशरे में गलतफहमियां पाई जाती हैं रूट कनाल के बारे में, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि क्या उसमें मिथ है और क्या फैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूट कनाल ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या है? रूट कनाल ट्रीटमेंट ये है कि आपके दांत में जब इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन दांत की थर्ड लेयर जो है पल्प उस तक पहुंच जाता है, तो उधर फिर आपको दांत में शदीद पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हम ठीक करने के लिए आपके दांत की जो रूट्स हैं उनकी क्लीनिंग करते हैं प्रॉपर, उसके अंदर नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई उसको रिमूव करते हैं और फिर हम आपके दांत की रूट्स को जो है अंदर से फिल कर देते हैं। फिर दांत के ऊपर फिलिंग कर देते हैं और एंड पे आपके दांत को परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए ऊपर कैप या क्राउन लगा देते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है जिसको हम रूट कनाल ट्रीटमेंट कहते हैं और आप बिल्कुल पेन फ्री हो जाते हैं। अब इसमें सबसे पहली जो मिथ पेशेंट अक्सर आके कहते हैं कि रूट कनाल ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है, तो इसमें हकीकत ये है कि आज की मॉडर्न डेंटिस्ट्री में जो है हम प्रॉपर अच्छे से अच्छा लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। आपके जो दांत हैं उसको हम लोकली उस एरिया को प्रॉपर सुन कर देते हैं, उसके बाद हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट बिल्कुल पेन फ्री होता है। हाँ, हल्का सा थोड़ा बहुत अगर बहुत ज़्यादा नीचे इन्फेक्शन है तो थोड़ा बहुत किसी पेशेंट में वो जो है प्रेशर या दबाव या उधर थोड़ा बहुत दर्द या हल्की सी चुभन फील हो सकती है, वो नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा इसमें पेन नहीं होता। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। दूसरी जो गलतफहमी है वो ये है कि लोग कहते हैं कि दांत निकलवा देना ज़्यादा बेहतर है रूट कनाल ट्रीटमेंट से। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो दांत आपका नेचुरल दांत है उसका नेमोल बदल कोई नहीं है। आप जब एक दांत अपना निकलवा देते हैं तो उसके बाद फिर रिप्लेसमेंट के लिए आपको उधर डेंटल ब्रिज या फिर आपको उधर डेंटल इम्प्लांट करवाना पड़ता है। अगर आप और ये जो दोनों प्रोसीजर हैं, एक तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरा आपके लिए जो है अगर ब्रिज करवाएंगे तो साथ वाले दांतों को हमें ग्राइंड करना पड़ता है। नेचुरल जो वाइटल टीथ हैं उनको हमें जो है उधर ग्राइंड करके उनके ऊपर हमें कवर लगाना पड़ता है। अगर आप डेंटल इम्प्लांट करवाते हैं तो वो एक सर्जरी है, उसके बाद एक तो सर्जरी का फेयर भी होता है पेशेंट में और दूसरा जो है वो एक्सपेंसिव भी होता है प्रोसीजर। तो अगर आप अपना नेचुरल, हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम आपके नेचुरल दांत को बचा लें। तो नेचुरल जो दांत है उसको बचाने का जो एक ही तरीका है वो है रूट कनाल ट्रीटमेंट। ना किसी मेडिसिन से आपका दर्द जाना है, इन्फेक्शन ठीक होना है, ना किसी इंजेक्शन से जाना है। इसका सिंपल सा ये ट्रीटमेंट है कि हम इसको जो है अंदर से प्रॉपर इसका जो है इन्फेक्शन उसको रिमूव कर दें, तो इस तरह जो है आपका दांत बच जाता है। नेक्स्ट मिथ ये है कि आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, आपके दांत में दर्द नहीं है लेकिन उसका जो है अंदर से वो दांत खराब है। तो क्या ऐसे दांत आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट आपको ये मशवरा देते हैं कि दांत जो है नीचे पल्प इन्वॉल्व हो चुका है तो इसका आप रूट कनाल ट्रीटमेंट करवा लें। तो क्या अगर दर्द नहीं हो रहा तो उसमें रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए? तो हकीकत ये है कि अगर आपके दांत में पल्प इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि अक्सर केसेस में ये होता है कि जो हमारा पल्प है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, नेक्रोज हो जाता है, डेड हो जाता है खुद ही इन्फेक्शन की वजह से। तो इस केस में आपको पेन नहीं हो रहा होता। आप देखते हैं अक्सर साल में एक दफा कभी पेन होता है, और तो इसमें जो है ये होता है कि आपका नीचे जो है बोन वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है और बोन के अंदर वो इन्फेक्शन और सॉलिड टाइप बनती रहती है। तो वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज्यादा मसला कर सकती है। तो इसलिए अगर आपका पल्प इन्वॉल्व हो गया तो डेड टिश्यू का आपने अंदर नहीं छोड़ना, उसका रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। पेन जो है वो कोई ये हतमी फैसला नहीं है कि आपने रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना है। पेन एक साइन है, एक ब्लेसिंग है कि हमें पता चल जाता है मर्ज का। अगर पेन नहीं हो रहा तो वो ज्यादा खतरनाक होती है मर्ज। अगर उसमें पल्प इन्वॉल्व हो चुका है और नीचे जो है वो प्रॉपर आपके पेरिएपिकल लियन बनती जा रही है लेकिन आपको पेन नहीं है तो आपने बेफिक्र नहीं होना। आपने डॉक्टर के मशवरे पे एक्सरे के देखने के बाद आपने लाजमी रूट कनाल ट्रीटमेंट करवा लेना है। नेक्स्ट पेशेंट आगे कहते हैं कि रूट कनाल ट्रीटमेंट दांत डेड हो जाता है तो हमारा दांत तो बेकार हो जाएगा, इसको मुंह में रखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका जो हकीकत वो ये है कि जब आपके दांत को हम अंदर से रूट कनाल ट्रीटमेंट करके हम जड़ों की फिलिंग कर देते हैं, उसके बाद दांत के ऊपर फिलिंग करके ऊपर हम इसको रिस्टोर करते हैं क्राउन के साथ मोस्टली। तो क्राउन जो है वो प्रॉपर आपका नॉर्मल दांतों की तरह दांत मुंह के अंदर ही रहता है, जो उसका फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। आप खाना खा सकते हैं, चबा सकते हैं, जो मर्जी खाएं पिए, बस आपका ये है कि उस दांत के अंदर कोई सेंसेशन नहीं होती, लेकिन उसको जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट पे अक्सर पेशेंट आगे कहते हैं कि ये जो डेड करना है, रूट कनाल ट्रीटमेंट करना है, इसकी वजह से हमारे जिस्म में बाकी बीमारियां तो नहीं स्टार्ट हो जाएंगी, ये बाकी बीमारियों का सबब तो नहीं बनेगा। इसमें हकीकत ये है कि आपका जो है दांत, अगर आप उसको रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो, दांत अंदर इन्फेक्शन पड़ा रहता है, तो वो इन्फेक्शन आपके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल रहा होता है। वो जो बैक्टीरियाज हैं, ये जो आपके इन्फेक्शन इधर गम्स में करते हैं, वो बैक्टीरियाज आपके पूरी बॉडी में, दिल में जा रहे होते हैं, क्योंकि खून जो है उसने पूरी बॉडी के थ्रू होकर गुजरना है। तो इससे ये होता है कि आपके दिल की बीमारियां स्टार्ट हो सकती हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ये इस तरह और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं अगर आप इसको क्लीन नहीं करवाते, रूट कनाल नहीं करवाते। तो इसमें हकीकत ये है कि रूट कनाल करवाने से बीमारियां नहीं स्टार्ट होती हैं। अगर आप रूट कनाल नहीं करवाते तो उससे काफी चांसेस हैं कि आपके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस स्टार्ट हो जाएं।
तो अब ये रूट कनाल के बारे में कुछ गलतफहमियां थी जिनको हमने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट ये है कि आपको कब रूट कनाल करवाना चाहिए, कौन से सिम्टम्स हैं। तो रूट कनाल के सिम्टम्स जो हैं वो अगर आपको दांत में शदीद दर्द हो रहा है, आपके दांत में शदीद ठंडा गर्म लग रहा है, आप जो है ज़रा सा कुछ खाते हैं और ऐसे यकदम चुभन से करंट सा लगता है, या आपके दांत में दर्द होता है, या फिर जो है आपकी कैविटी बहुत डीप हो चुकी है, दांत अंदर से गल चुका है, खत्म हो चुका है और इतना ही है कि उसको रूट कनाल से बचाया जा सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको जो है कोई छाला बन रहा है, दाना बन रहा है मसूड़े की उस दांत के अपोजिट मसूड़े वाली साइड पे या अंदर वाली साइड पर, वो छाला खुद ब खुद कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है, तो ये एक साइन है कि आपके दांत के नीचे हड्डी के अंदर रेशा पड़ चुका है। तो इस कंडीशन में आपको फौरी तौर पर अपने डेंटिस्ट को विजिट करके इसका आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट करवा के अपने दांत को बचाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मुनीर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।